शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं महाशिव पुराण। तो पिछले वीडियो में मैंने 15 श्री शिवलीला अमृत कथा सार के 15 पूरे अध्याय डाल लिए हैं। अब मुझे आशा है कि वो आपने सुन लिए होंगे। तो आज से मैं नया वीडियो शुरू करने वाली हूँ, वो है श्री महाशिव पुराण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर और बेल आइकॉन को ज़रूर टैप करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव महापुराण प्रथम अध्याय। श्री व्यासदेव भगवान के शिष्य श्री सूत जी ने महर्षि शौनिकादि के आग्रह करने पर श्री शिव महापुराण सुनने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उन्होंने शिव महापुराण का महात्म्य बतलाते हुए कहा है, हे ऋषि वृंद, आप सब धन्य हो। आप में कथा सुनने की उत्सुकता है तो सुनिए। मैं आपके सामने एक उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला है, शिव को प्रसन्न करने वाला है, काल रूप सर्प का नाश करने वाला है, रसायन रूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र का वर्णन स्वयं शिव ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से किया है, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। फिर श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। फिर व्यास जी ने लोककार के लिए संक्षेप से कहा, इस शास्त्र के श्रवण पठन तथा मनन करने से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा वे भक्तिमान हो शिव पद को प्राप्त करते हैं। इसके श्रवण मात्र से भक्ति, मुक्ति तथा राजसूय एवं अग्निकोष्ठमादि यज्ञों का फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके श्रोतागण शिव रूप होते हैं। इसके श्रोतागण चरण रस तीर्थ रूप के समान होते हैं। यदि श्रवण करने में सारा समय नहीं मिलता तो यदि 2 ही घड़ी सही बैठकर 1 घंटा भर सुन ले। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में श्रावण करें। 1 मुहूर्त, अर्धा मुहूर्त अथवा आधा क्षण ही सही इस पुराण को अवश्य श्रवण करें। इससे दुर्गति का नाश होता है। श्रोता पुरुष संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल इसके श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। इसका श्रवण एवं शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान है, फलदायक है। धर्मचरण त्यागने वाले दुर्बुद्धियों के लिए तो यह शिव पुराण मानो अमृति है। अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर होता है, किंतु इसके श्रवण करने से रसामृत से तो सारा कुल ही अमर हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिता है, 24,000 श्लोक है। इन्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आदरपूर्वक सुने। 7 संहिता है, विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोटिरुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता एवं 7वीं वायु संहिता। यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपकारी ब्रह्मतुल्य है, शुभ गति देने वाला है। यह 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को जो पढ़ लेता है वह जीवन को मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, जब तक मनुष्य इस पुराण का श्रवण नहीं करता, जब तक वह इस संसार में अज्ञानवश घूमता रहता है। बहुत से शास्त्रों के श्रवण से क्या लाभ होता है? अन्य पुराण तो भ्रम डालने वाले हैं, केवल यही शिव पुराण ही तो मोक्ष गति देने वाला है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ समान होता है। उसका श्रवण करने से भी उस घर को तीर्थ माना जाता है। घर के वासियों को पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्राश्वमेघ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का इस शिव पुराण की 16वीं कला, जितने भी नहीं उतने पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसने भक्तिपूर्वक शिव पुराण नहीं सुना। गंगा दी पवित्र नदियाँ, 7 पुरी तथा गैयों से सभी इस पुराण की समता नहीं कर सकती। यदि
मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का श्लोक अथवा अर्ध श्लोक अपने मुख से नित्य पढ़े। इस पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य पढ़ता है अथवा प्रीतिपूर्वक पढ़ता है वह निश्चय ही पुण्यात्मा होता है। अंत काल में जो बुद्धिमान इसे सुन लेता है उसे स्वयं शिव अपना पद दे देते हैं। इस शिव पुराण की जो नित्य श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है वह इस लोक के उत्तम सुखों को भोग कर अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। इस शिव पुराण का नित्य ही रेशमी वस्त्र से सत्कार करे वह सदा सुखी रहता है। यह पुराण शिव जी का सर्वस्व है। यह पवित्र पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा मनन चिंतन करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ परम वस्तु तीनों तापों को हरने वाला है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का प्राण प्रिय संतों का पूज्य मैं तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करती हूँ, जिससे शिव प्रसन्न होकर मुझ पर आप पर चरणों में स्थान प्रदान करें। सूत जी के इस प्रकार महात्म्य वर्णन करने पर शौनिका जी बोले, हे सूत जी आप धन्य है परमार्थ ज्ञानी, आपने हमें यह अद्भुत कथा सुनाई है जो पापों का नाश करने वाली है, मन को पवित्र करने वाली है और भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि इस कथा का श्रवण करने से कल युग में कौन कौन सी पापी पवित्र होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिवर सुनिए, जो दुराचारी पापी कामी एवं दुष्ट जन हो वो भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जो लालची मिथ्या भाषा माता पिता को दुख देने वाले दंभी पाखंडी हिंसा को वो भी शुद्ध हो जाते। इसके श्रवण करने से अपने वर्ण एवं आश्रम से पति द्वेषी जन भी कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाले क्रूरात्मा निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन से पलते हैं महाव्यभिचारी है वे भी कलयुग में इसका द्वारा तर जाते हैं। जो पाप परायण षट अपवित्र मन हो दुर्बुद्धि मलिनाशक हो देव द्रव्य एवं साधुओं का द्रव्य खा जाने वाले हो ऐसे पुरुष भी इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। अब आप एक प्राचीन इतिहास सुनिए जिसके श्रवण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक दुर्बल और दुराचारी दरिद्र ब्राह्मण था जो देवता एवं धर्म से विमुख था। संध्या तो क्या स्नान भी नहीं करता था, वृत्ति करने वाला था, विश्वासघात करने वाला था। देवराज उसका नाम था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया, धर्म में तो एक कौड़ी भी नहीं लगाई। वह एक बार स्नान करने तालाब पर गया। उसी तालाब पर शोभावती नाम की वेश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने आप में आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई। वार्तालाप के द्वारा उन दोनों का संबंध हो गया। वे दोनों अपने आप को स्त्री पुरुष मानकर कामासक्त होकर बहुत काल तक विहार करने लगे। वह ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही बैठना खाना पीना एवं शयन क्रीड़ा करना। उस ब्राह्मण धाम को माता पिता एवं पत्नी ने बार बार रोका किंतु उनकी एक न मानी। उस नीच ने ईर्ष्या के कारण एक रात्रि को सोए हुए माता पिता को पत्नी को मार डाला और उनका धन हरा लिया और उसने उस धन को कामाक्ष ने वेश्या को दे दिया। वह पापी कभी दैव योग से प्रतिष्ठानपुर आया। वहाँ उसने शिवालय देखा जिसमें बहुत से साधुजन एकत्रित थे। वहाँ वह बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसने एक ब्राह्मण में के मुख द्वारा शिव संबंधी की कथा श्रवण की। 1 मास के अंतर वह देवराज मर गया। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुर ले गए। उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए, रुद्रगण क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुँचे और यमदूतों को भगाकर देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर चढ़ाकर वे गण जबकि कैलाश की ओर जा रहे थे कि यमपुरी में महाकोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज ने भी अपनी महल से बाहर आ गए। वहाँ साक्षात शिवजी के समान 4 दूतों को देखा। धर्मज्ञ धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा धर्मराज सब कुछ समझ गए। भय के मारे उन महात्मा शिवदूतों से कुछ भी न पूछा। इस प्रकार पूजा एवं प्रार्थना कराकर वे कैलाश पर पहुँचे। वहाँ श्री पार्वती जी के साथ दया सागर शिवजी को उसे आकर अर्पित किया। शिव संबंधी कथा परम धन्य एवं परम पाविनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी मुक्त हो जाता है। देखिए, जिस पापी ने ब्राह्मण
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य प्राणियों की धन लोभ से हिंसा की, माता पिता पत्नी को मारकर मद्य पीने वाला यह महापापी देवराज ब्राह्मण कथा श्रवण से तत्क्षण मुक्त हो गया। फिर शौनिका जी ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, आप बुद्धिमानी हो, भाग्यशाली हो, सर्वज्ञ हो, आपकी कृपा से भी बार बार कृतार्थ हुआ है। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। आप कृपा कर प्रेम वर्धनी व मोक्षदायिनी शंभु की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनिक, तुम परम शिव भक्त और वेद ज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हें इस गृहस्थ कथा को भी सुनाता हूँ और सुनिए। समुद्र के निकट एक वाष्कल नाम का ग्राम था। वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषयी थी, शास्त्रधरी थी, परस्त्री भोगी, खल कपट, खेती करने वाले थे, ज्ञान वैराग्य एवं शुद्ध धर्म तो जानते ही नहीं थे। उनकी स्त्रियाँ भी सबकी सब स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पाप परायण, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वाष्कल ग्राम में बिंदुक नामी एक अधम ब्राह्मण भी था। वह दुरात्मा महापापी था, स्त्री होने पर भी कुमार्गगामी था। अंत वह सुधर्मिणी चंचुला नामक अपनी पत्नी को त्याग कर वैश्यगामी हो गया। इसी प्रकार उसे कुकर्म करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। जब वह युवती हुई तो काम न सह करने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और कुकर्म हो गई। एक बार बिंदुक ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को अन्य पुरुष से संगत करते देख लिया। तब तो वह क्रोध से भरकर उस पर वेग से दौड़ा। उसे आता देख वह पुरुष तो कपट करके वहां से भाग गया। तब उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुष्चरित्रा उसने खूब उसे जमाए। जब वह अपने पति से पीटकर क्रोधित हो गई, दुराचारिणी निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं, तुम तो नवयौवना पति सेवा परायण मुझ पत्नी को त्याग कर प्रतिदिन वेश्यगामी हो रहे हो। जो पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो, उसे पति का विहार प्राप्त न हो तो उसकी क्या गति होगी? उत्तर दो। मैं भी तो रूपवती नवयौवना हूँ, मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं, भला मैं किस प्रकार काम का दुख सहन करूँ? सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण के पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी को कहा, तुम सत्य कहती हो, तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है। कांते, अब तुम हित की बात कहता हूँ, भय छोड़कर सुनो, निर्भय होकर और औरों के साथ विहार करो, पर उनसे धन भी तो लो, क्योंकि मैं वैश्यगामी हो गया हूँ और तू उनसे धन लेकर मुझे देती रह, जिससे तेरा मेरा दोनों का स्वार्थ बना रहेगा। सूत जी ने कहा। इस भांति से पति से सुनकर वह चंचुला प्रसन्न हुई और पति की बात मान ली। अब तो वे दोनों प्रण करके कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों ने दुराचारियों को कुकर्म करते करते बहुत सा समय बीत गया। कुंती वैश्यपति दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया एवं पापों के कारण नरक में गया। उस मूर्ख ने बहुत काल पर्यंत नरक दुख भोगे। इसके अंत में वह पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब दुराचारी बिंदुक पति के मर जाने पर चंचुला चिरकाल पुत्रों के साथ रह कर में घर में रह गई। अन्य पुरुषों के साथ बीतने पर भी एक बार देव योग ने पुण्य पर्व के आने पर वह नारी बंदों के साथ गोकुर्ण क्षेत्र में आ गई। बंदों के प्रसंग से उसने भी किसी तीर्थ में स्नान किया, फिर बंदों के साथ इधर उधर भ्रमण करने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देवज्ञ से मुख से शिव पुराण की पवित्र एवं शुभ कथा सुनी। कथा में उसने सुना, जो श्री काम आसक्त होकर मरती है, नरक में यमदूत लोहे की परिधि तपाकर उसकी योनि में डालते हैं। इस प्रकार वैराग्य वर्धनी कथा कर भय से वह कांपती रही। जब कथा हो चुकी तो श्रोतागण भी चले गए। वह डरी हुई शिव भक्त कथावाचक के पास गई और बोली, ब्राह्मण, मैं दुराचारिणी हूँ, अपना धर्म खो बैठी हूँ, मेरा चरित्र पापमय है, मुझे मूर्ख ने अपना यौवन व्यभिचार में कामस्त होकर व्यतीत कर दिया है। आपकी वैराग्य रसदायक कथा सुनकर मुझे ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्म से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी? जो स्वप्न सुख के कारण जो कि सर्व कार्य विनाशक है, इसे मैं जानती हुई अति कष्टदायक हूँ, घोर पाप करती हूँ। हे प्रभु, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसकी शरण? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, माता पिता, मैं
मैं बहुत दीन हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार करिए। सूत जी बोले। वह इस प्रकार दुखी होकर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने दया करके उसे उठाया और उस धीरज बंधाया। ब्राह्मण बोला, मुझे प्रसन्नता के मुझे समय पर ज्ञान प्राप्त हो गया है। यह सदाशिव की कृपा है जो तूने शिव पुराण की वैराग्यदायक कथा सुनी है। हे द्विज पत्नी, तू भय मत कर, शिव जी की कृपा से तेरा सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं शिव कीर्ति संयुक्त परम वस्तु तुम्हें सुनाऊंगा जिससे तुम्हारी सदा सुखदायक गति होगी। श्रेष्ठ कथा के श्रवण से तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि हुई है, वह इस शिव पुराण की कथा श्रवण से जिस प्रकार चित्त शुद्ध हो जाता है वैसा अन्य उपाय से दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस कथा के द्वारा निसंदेह चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त के शुद्ध होने पर महादेव जी उस चित्त में जाकर विराजमान होते हैं। वह दुरात्मा शुद्धात्मा शिव के परम पद को पाता है। इसी कारण सब वर्ण में इस कथा को सुने महादेव जी ने इस रचना की। बहुत से पापी इस कथा को श्रवण से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए। इस सत्कथा के श्रवण से सर्व प्रकार का मंगल प्राप्त होता है। शिव कथा के हृदय में मनन चिंतन करने से सर्वथा चित्त की शुद्धि हो जाती है। भक्तिहीन माया के बंधन में पड़े हुए पुरुष को पशु जानना चाहिए। संसार बंधन से वह कभी मुक्त नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मणी, तू भी इस परम पाविनी कथा को सुन, विषयों से मन हटा कर ले। भगवान शंकर की कथा श्रवण से तेरी चित्त शुद्ध हो जाएगी, तब मुक्ति को प्राप्त होगी। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। सूत जी बोले। यह कहकर कृपालु व शैव श्रेष्ठ ब्राह्मण शिव ध्यान मग्न होकर मौन हो गए। विदुंग पत्नी चंचुला को सुनकर प्रसन्न हो गई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। तब हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, अब मैं कृतार्थ हूँ। चरणों से उठकर परम शांति से गदगद वाणी द्वारा ब्राह्मण से वैराग्य युक्त वचन बोली, शिव स्वामिनी, आप धन्य हैं, परोपकार परायण है, श्रेष्ठ जनों में वर्णीय है। हे साधो, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। शिव पुराण की कथा अर्थयुक्त सुनकर मैं विषयों से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के सुनने की बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले। शिव पुराण सुनने की इच्छा से वह द्विज वर्ग की सेवा में वहाँ रहने लगी। उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़कर सदा उपस्थित रहती थी। वहाँ शैव श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने लगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य वर्धिका एवं मुक्तिदायिनी की कथा सुनकर वह कृतार्थ हुई और उसका मन शुद्ध चित्त हो गया। शिव की कृपा से शिव रूप ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार सद्गुरु आश्रय से शिव में सन्मति पाकर शंभु के चित्त आनंदमय स्वरूपा को बारंबार ध्यान करने लगी। वह नित्य ही तीर्थ जल में स्नान करती थी। सदा तथा बलकल धारण करने के लिए सारे अंगों पर भस्म रमाए रहती थी। रुद्राक्ष पहनती थी। वाणी के संयम एवं थोड़ा आहार करके गुरु उपादिष्ट मार्ग द्वारा शिव नाम का जपन करती हुई उसने शिव को संतुष्ट किया। इसी प्रकार शंभु का ध्यान करते करते चंचुला ने बहुत सा काल व्यतीत किया। समय पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त उसने बिना कष्ट के शरीर छोड़ा। तब तो शिव गणों से संयुक्त शोभमयान दिव्य विमान स्वयं महादेव जी ने वहाँ भेजा। शिव गणों ने उसे झटपट विमान पर चढ़ लिया और उसे शिवपुरी ले गए। तब भूषणे पहिने शिवपुरी में त्रिलोचन महादेव जी को जाकर देखा, दर्शन दिया। ब्रह्मा, विष्णु आदि शिव की सेवा कर रहे थे। जो शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले विराजमान थे। गणेश, भृंगी, नंदेश्वर, वीरभद्र आदि जिनकी उपासना कर रहे थे, वे महादेव नीलकंठ पंचमुख त्रिलोचन चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे। जिनके वाम अंग में विद्युत के समान गौरी जी विराजमान थी। कपूर के समान गौर सर्व अलंकार विभूषित श्वेत भस्म रमाए श्वेत वस्त्रधारी गौरी शंकर का दर्शन करके वह चंचुला प्रसन्न होकर बारंबार प्रणाम करने लगी। सदाशिव एवं पार्वती जी ने उस पर कृपा दृष्टि करके उसे अपना समीप बिठा लिया था। श्री पार्वती जी ने उस चंचुला को दिव्य रूप देखकर अपनी सखी बना लिया था। वो परम सुखी हो गई थी। उस ज्योति स्वरूपमय सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त कर लिया था और परम सुख को प्राप्त हो गई थी। तो दोस्तों, ये चंचुला और एक ब्राह्मण की कहानी बहुत अच्छी है।
और आप ज़रूर सुने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखना। तो रहा दोस्तों, मेरे पास स्टूडियो म्यूज़िक वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल मोबाइल रिकॉर्डिंग है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे शेयर करिएगा। श्रावण मास में शिव जी का पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।